हेलो दोस्तों, दक्षिण के स्वाद में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दक्षिण का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वीट बताऊंगी। स्वादिष्ट रहेगा और एकदम ट्रेडिशनल है। हम पाकम चलोड़ी बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और 2-3 चीज़ों से, घर में रही चीज़ों से बन जाती है और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। हाँ दोस्तों, आज हम पेड़े बनाएंगे लेकिन दूध से नहीं बनाएंगे, तो इसलिए आप जरूर देखिएगा, मेरे वीडियो का कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। बिना दूध के हम पेड़े कैसे बना रहे हैं, हैरान रह जाएंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कि चावल से कैसे हम पेड़े बना रहे हैं। तो हाँ, तो दोस्तों पेड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो मेन आइटम है वो है चावल का आटा। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए हमें रेशन का चावल चाहिए। ये रेशन का चावल कहते हैं इसको। तो ये चावल अच्छा मिल जाता है, नहीं तो हमें डोसा का चावल जो रहता है आजकल, उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने 2 कटोरे चावल लिए। ये कच्चा चावल है। हम इन चावल को अच्छे से धोएंगे पानी में 3-4 बार, क्योंकि इसमें बहुत सी गंदगी रहती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ पर दिखाती नहीं हूँ, इसलिए इस बार आपको दिखा रही हूँ। तो इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा है, आप स्किप मत कीजिएगा। देखिए ना, बहते पानी के नीचे रख लिया ताकि उसमें कोई चींटियाँ ना हो। और हमें ये चावल को कम से कम 8 घंटा भिगाना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम रात भर के लिए भिगो के रख ले। ओवरनाइट हम इसको सोक करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहता है और चावल एकदम फूल जाते हैं। और देखिए, मैंने रात भर रखने के बाद उस चावल को एक छन्नी में डाल लिया है ताकि उसका पानी पूरा निथर जाए। तो ऐसे करने से हमारा चावल बहुत ही अच्छा आटा आता है। दोस्तों, हम मिक्सी के जार में चावल लेंगे पीसने के लिए और उसमें हम लगभग 5-10 इलायची डाल के हम उसको पीसेंगे। तो हम मीठा बना रहे हैं ना, इसलिए डाली हूँ। तो हम पीसते से में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो बीच बीच में हम एक बार उसको चलाते भी रहेंगे, क्योंकि ना गीला चावल है ना, तो इसलिए मिक्सी के जार में पकड़ लेता है नीचे बॉटम पर। तो आप उसको इस तरह से देखते हुए और प्लास्टिक के चम्मच से एक बार मिलाते हुए उसको महीन आटा पीसेंगे हम। जो हमने चावल को अभी महीन पीसा था मिक्सी के जार में, उसे अभी मैं छान लूँगी। छन्नी में डाल के छानेंगे। तो मैं धीरे से दिखा रही हूँ कि आप स्किप मत कीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने इसको छान के फिर जो इसका दरदरा जो मोटा पार्ट आता है उसको हम फिर चावल के साथ फिर पीसेंगे। तो हमारा चावल जल्दी पिसाएगा और हमारा ज़्यादा मोटा पार्ट नहीं रहता है, इसलिए। तो चावल का जो ये दरदरा मोटा पार्ट है उसे मैंने मिक्सी के जार में डाल के फिर ग्राइंड किया है। इस तरह से हम पूरा आटा बना लेंगे। तो हमारा क्या है ना, आखिरी में जो दरदरा जो रहता है वो सिर्फ 1 ही चम्मच बचेगा। और देखिए, इस तरह से मैंने पूरा अपना जो 2 कप चावल था मैंने उसका आटा बना लिया है। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से मैं 1-1 किलो आटा बना के रख लेती हूँ। उससे बहुत सारी रेसिपीज बनती है। अगर 2 किलो से ज़्यादा चावल रहता है तो मैं आटा चक्की में पिसवाती हूँ। हमारे यहाँ ये स्वीट तो कम से कम 5-6 किलो तक के बनाते हैं शादियों में। तो देखिए, हमने जो 2 कप चावल लिया था ना, तो उसका हमारा 4 कप आटा आता है। ये गीला आटा 4 कप आता है। तो देखिए, मैंने उस आटे को दबा के रख लिया है, नहीं तो फिर वो सूख जाएगा। सूखने से फिर रेसिपी बनती नहीं है। हाँ तो दोस्तों, इसका मेजरमेंट ये है कि अगर हम आधा कप गुड़ लेंगे तो उसी कप से हम 1.5 कप गीला आटा लेते हैं। और मैं आधा कप अभी और लूँगी, बनाते से मैं दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी लिया है। मैंने 1/4 कप इसमें ड्राई कोकोनट पाउडर लिया है, जिसे 1 स्पून घी डाल के उसमें मैंने इसको लाइट ब्राउन कलर आते तक के मैंने उसको भुना है, ताकि हमारे उसकी भीनी भीनी खुशबू आ जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं वो भुन रही हूँ। ट्रेडिशन स्वीट है। तो ये हम लड़की जब शादियों के पहली बार ससुराल जाती है तो हम इसको 10-10 किलो तक के देते हैं। अब देखिए, हमारा नारियल भुन गया है। तो हमने उसी कढ़ाई में नारियल निकाल के मैंने 1/4 कप पानी डाला है। और अभी इसमें हम जो आधा कप मैंने गुड़ दिखाया था वो डालेंगे। इसका नाप ये है कि आप जिस कप से भी गुड़ लेते हैं उसी कप से 1.5 कप हमें आटा चाहिए चावल का। और चाशनी हमें धीमी आंच पे ही बनाना है। हाँ दोस्तों, चाशनी बनते तक कि इसके बारे में कुछ मज़ेदार बातें बताती हूँ। तो जब हम लड़की ससुराल जाती है तब भी देते हैं ये मिठाई। और जैसे लड़की उम्मीद से है या फिर वो प्रेग्नेंट है तब भी हम ये देते हैं। 3 महीने में या 5वें महीने में तो हम ये पाकम चलोड़ी बना के साथ में जंतिकली या कोई नमकीन भी लेके जाके दे के आते हैं। बातों बातों में हमारी चाशनी आने वाली है, तो बाकी बातें बाद में करेंगे। तो पहले हम एक कटोरे में पानी ले लेंगे थोड़ा सा, और उसमें हम चाशनी डाल के देखेंगे कि हमारी चाशनी बनी है कि नहीं। हमें ये एकदम लड्डू की चाशनी चाहिए, लड्डू वाली चाशनी चाहिए। और ये चाशनी ही मेन है इस स्वीट में। अगर चाशनी परफेक्ट बनी है तो हमारा मिठाई आटे के पड़े एकदम परफेक्ट बनेगा, नहीं तो स्मेल आ जाता है और ये 1 हफ्ते के लिए ताज़ा रहता है। तो देखिए, हमारी लड्डू चाशनी बन गई है। इसका अगर आप नीचे गैस के ऊपर या कहीं प्लेट पे डालेंगे ना तो टंग से आवाज़ आएगा। तो देखिए, मैंने चाशनी उतार ली है और नीचे कपड़ा इसलिए रखा है ताकि गैस का जो मेरा किचन टॉप खराब ना हो जाए, यानी गैस गट्टू खराब ना हो जाए।
अब उसमें हम 1 कप चावल का आटा जो अभी हमने बनाया था ताज़ा वो डालेंगे और बाकी फिर आधा कप फिर डालेंगे। तो मिलाते हुए धीरे धीरे मिलाते हुए डाल देंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। हम जब भी ये मिठाई बनाते हैं तो थोड़ा सा चावल का आटा ज़्यादा रखते हैं, गीला वाला, फिर क्योंकि तुरंत हमें ये आटा मिलता नहीं है। तो अभी मैंने ड्राई जो खोपरा हमने भून के रखा था उसे मिलाया है और ये बाकी आधा कप जो आटा है मैं उसको डाल रही हूँ। तो ये परफेक्ट हो जाता है। अगर लगेगा तो ऊपर से 1 आध चम्मच हम और डाल सकते हैं। जैसे हमारी मिठाई के लिए 1.5 कप तो हो जाता है, लेकिन बाजू में हमें आधा कप आटा एक्स्ट्रा रखना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। तो अब हमने स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा घी डाला है। लगभग हमें 2 से 3 मिनट इसी तरह मिलाना चाहिए। जिसको जितना औटाएंगे ना तो उतना अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है। तो उसे देखिए हमारा पेड़े का जो बैटर है उसे मैंने फिर गैस के ऊपर रख के उसमें 1 चम्मच घी मैंने फिर डाला है स्वाद के लिए। तो टोटल हमने 3 चम्मच डाला है। लेकिन अभी मैंने गैस नहीं जलाया है। भले ही हम कढ़ाई आंच पर से निकाल दी है, लेकिन बर्नर की गर्मी रहती है, तो इसलिए मैंने आटा मिलाने के बाद गैस के ऊपर रखा है। लगभग 5-10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। को हम अच्छे से मिलाएंगे। देखिए हमारा जो बैटर है वो कढ़ाई छोड़ देगा, उतना देर मिलाना है। कढ़ाई में छोड़ देंगे अपनी गर्मी में। उसके बाद मैंने एक प्लेट में पेड़े का बैटर ले लिया है और मैं उसको अपना अभी दूध पेड़े का शेप दे रही हूँ। देखिए हमारा कितना सुंदर बना है। इस तरह से हम बनाएंगे। तो मैंने ये 1.5 कप आटे का बनाया है। तो देखिए हमारे कितने 12 पेड़े बने हैं। ये एकदम नरम नरम और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा। हाँ दोस्तों, मैं कह रही थी ना कि डिलीवरी के बाद और जब बेबी हो जाता है तो उसके साथ जो बेबी रहता है, यानी लड़का या लड़की, तो अगर लड़का होगा तो गुड्डा देंगे, लड़की होगी तो गुड़िया बांटते हैं इस मिठाई के साथ। ये हमारे चावल के आटे के पेड़े बने हैं। कोई कह नहीं सकता है कि चावल के आटे के पेड़े हैं जब तक कि आप ना बताएं। हाँ तो दोस्तों हमारे नरम नरम पेड़े बन गए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है। खा के बताइएगा कैसे बना है। तो अब मैं आपको दूसरा वैरायटी बता रही हूँ। तो लगभग उसमें हमें आधा कप सूखा नारियल के टुकड़े चाहिए। तो देखिए मैंने 1 चम्मच घी डाल के उसमें नारियल के टुकड़े डाल दिए हैं। अगर आप चाहे तो अभी निकाल के बाकी मेवे डाल सकते हैं, पर मैंने उसी में 1 कप तिल्ली डाला है भुनने के लिए। अब इसमें सिर्फ हम तिल्ली और नारियल का ही फ्लेवर दे रहे हैं। तो देखिए मैंने इन दोनों को भून लिया है और कढ़ाई से निकाल के हम उसी कढ़ाई में चाशनी बना लेंगे, तो हमारा समय बच जाएगा। मैंने 1/4 कप पानी लिया है और मैंने ½ कप मैंने गुड़ लिया है। और हमारा पानी 1 चम्मच थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, हमें चाशनी बनानी है बस। चाशनी अगर ज़्यादा पानी हो तो थोड़ा समय लगेगा इसलिए। और देखिए हमें अभी जो चाशनी बनाएंगे वो लड्डू वाली बनाएंगे। तो मैं एक कटोरे में पानी लेके रख लेती हूँ बाजू में। अब देखिए हमारी चाशनी बनी है कि नहीं देखते हैं। मैंने देखिए कटोरे में डाला है तो अभी नहीं बनी है। अभी ये 2 तार की चाशनी नरम वाली है। अब बनेगी जो वो कड़क बनेगी। तो हमें एकदम कड़क बनना है। जैसे अगर हमने उसको नीचे जब पटका ना। हाँ तो दोस्तों हमारी चाशनी बन गई। देखिए मैंने एक प्लेट में डाला। देखिए मैंने उसे प्लेट में डाला ना तो टक से आवाज़ भी आया है। और देखिए हमारे प्लेट में चाशनी चिपक नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि चाशनी तैयार है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और उसके बाद जो चावल का आटा हमने पहले से बना के रखा था ना, तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिला रही हूँ। एक साथ में कभी नहीं डालना चाहिए तो टाइट हो जाता है। तो पहले मैंने 1 कप आटा डाल के मिलाया है और उसमें अभी मैंने तिल्ली और जो नारियल, सूखा नारियल जो मैंने भुना था उसको डाला है। हाँ तो दोस्तों इस बार हमारा जो बचा आधा कप आटा था ना उसमें सिर्फ पाव ही लगा है, यानी 1.25 कप ही लगा है। वो इसलिए कि मैंने चाशनी गैस के ऊपर रखी थी ना, तो आटा कम लगता है। देखिए दोस्तों हमारा बन गया है और मैंने अभी इसमें घी भी डाल लिया है। तो इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा घी डाला है क्योंकि मैं ये दिखा रही हूँ कि तो जब शादियों में बनाया जाता है ना तो इस तरह से बना के घी ज़्यादा डाल के दिया जाता है ताकि ज़्यादा दिन रह सके। तो देखिए हमने बना लिया है। अब दोनों में अंतर ये रहेगा कि पहले वाला जो दिखाया था मैंने पेड़े, वो छोटे बच्चे और घर के बड़े बूढ़े खा सकते हैं। अभी जो मैं दिखा रही हूँ जिसमें नारियल के टुकड़े डाली हूँ, वो जिनके दांत है वो अच्छे से खा सकते हैं। तो इसे हम डब्बे में रख के पूरा दे देते हैं। इसको कोई शेप नहीं देते हैं। 2-3 किलो जो भी रहता है डब्बे में डाल के दे देते हैं। वहाँ हम लोग ऐसे लड्डू बना के एक दूसरे को बांटते हैं। ये हम लोग पहले दिन बना के रात को घर में रख लेते हैं ताकि ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हम देते हैं। इसको गर्म कभी भी नहीं दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि इसको पेट के ठंडक के लिए देता है। पेट का ठंडक यानी घर के बच्चे सुखी रहें। तो इससे जब हम लोग इसको लड़की को देते हैं तो ठंडा होने के बाद ही देते हैं, गर्म नहीं देते हैं। देखिए हमारे आटे के पेड़े बन गए हैं और मैंने उसके ऊपर काजू लगा दिए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।